सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही, करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुभय वाणी अमरलोक महिमा ग्रंथ चल रहा है। महाराज अमरलोक महिमा ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, ओ तो रस्तो बही रयो, निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखे राम कहे, क्रोड़ा ही हंस जाए। क्रोड़ा ही हंस जाय, संत सामा चल आवे, सत जल करावे, स्नान अमर कपड़ा बिन जावे। अमर काया धाम रे, लेवे संत बधाए, ओ तो रस्तो बही रयो, निमक ढील नहीं खाए। महाराज फरमा रहे, इस कलयुग के अंदर जब ऐसे केवली भगवंत धराधाम पर अवतरित होते हैं तो ऐसा रास्ता चल रहा है और संत सामा आकर बधाकर ऐसे हंसवती आत्माओं को लेकर जा रहे हैं अमरलोक में। और ये रास्ता बिल्कुल भी इसमें अभी ढील नहीं है, चालू है मार्ग अभी मोक्ष का। जो भी जाना चाहे जा सकता है। और वो अमरलोक कैसा है, संतों का देश कैसा है, रामजनों का देश कैसा है, उसकी महिमा का वर्णन करके बता रहे हैं। अमर मंदिर मालिया, अमर जीरोखा माय, अमर लूम्बा लूम्ब ढोलिया, तामे कसर न काय, तामे कसर न काय। अमर संत बिराजे सारा, अटल अमर वो धाम, सुख को वारन पारा। सुख राम अथंग अमर सुख है जो कयो न जाय। अमर मंदिर मालिया, अमर जीरोखा माय। कैसा है वो अमरलोक, उसके मंदिर यानी उसके निवास स्थान कैसे हैं और उसके महल कैसे हैं, उसके महलों के जीरोखे कैसे हैं, उसकी माड़ियाँ कैसी है। अमर लुम्बा लुम्ब ढोलिया, सब चीज़ें वहाँ की अमर। आवास अमर है, निवास अमर है, महल अमर है, मंदिर अमर है, जीरोखे उसके अमर हैं। उसका आनंद बड़ा अमर है। तामे कसर न काय, उसमें कोई कसर नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, पूर्ण है वो सब चीज़ें वहाँ की, और सत है वो सब चीज़ें वहाँ की। ऐसे सतलोक को कोई जीते जी प्राप्त कर ले तो ऐसा महाराज हमारे गट के भीतर ही वो ऐसे सारे आनंद की अनुभूतियाँ करने लग जाएगा, जैसी उपमा महाराज ने बताई है। तामे कसर न काय, अमर संत बिराजे सारा। उस देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जो भी विराजे हुए हैं वो सब अमर संत हैं, जो वहाँ जाकर विराज गए, उस अवस्था को प्राप्त हो गए, उस देश को प्राप्त हो गए। उन्हें वापस जन्म धरने की आवश्यकता नहीं रह गई और वापस मरने की आवश्यकता नहीं। वहाँ जाकर सब अमर हो गई आत्माएं, जन्म मरण के चक्र से बाहर हो गई, वापस जन्म मरण के चक्र में आती जाती नहीं। अटल अमर वो धाम, सुख को वारन पारा। ऐसा वो अटल धाम है, ऐसा वो अमर धाम है। वहाँ के सुख लील विलास आनंद का वार पार नहीं, अपार सुख लील विलास। सुख राम अथंग अमर सुख है जो कयो न जाए। वहाँ का सुख कैसा है, लील विलास कैसा, आनंद कैसा है, अमर है, अथंग है, अपार है। जैसा है सुख वैसा वर्णन करके बताया नहीं जा सकता। जितना हम वर्णन कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा विलक्षण, क्योंकि इस वाणी की हाजत नहीं है कि सारे सुखों का वर्णन करके बता सके। इस वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सारे सुखों का कहकर सुना सके, सब सुख के ऐसे सुख। जितना कह रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा विलक्षण वहाँ का लाभ है, वहाँ का आनंद है, वहाँ का लील विलास है। कहने में नहीं आता, निर्वचनीय आनंद है। जू कयो न जाय,
अमर मंदिर मालिया अमर जिरोखा माई। अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजर होय। अमर लोक का संत रे केळ करे कहूँ तोय। केळ करे कहूँ तोय आनंद उछाव सदा ही। दिन दिन कहे महाराज कमी कसर नहीं काई। दिव्य उजाला अंग में बड़ा पुरुष कहूँ तोय। अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजर होय। कुंडलियों के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं कि देखो वहाँ का कैसा लील विलास आनंद है। अखंड सुख आनंद लोक में वहाँ का जो आनंद है वो कभी खंडित नहीं होता। एक बार किसे प्राप्त हो जाए, बस एक बार वो अवस्था को पहुंच जाए, एक बार वो देश को प्राप्त कर ले, फिर वो आनंद कभी भंग नहीं होता, खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। एक रास्ता समरसता के स्थिति में वो आनंद आता ही रहता, घट के भीतर ही आता, जीते जी आता। अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजर होय, और सब सुख हाजर है उसमें। ऐसा आनंद किसे प्राप्त हो जाए तो उसके लिए कोई सुखों की इच्छा नहीं रह जाती। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हुई, तब जाकर ये जीवात्मा अपना जीवपना छोड़ पाती है और निर्भय देश को प्राप्त कर पाती है, निर्भय स्थिति को प्राप्त कर पाती है। उसे कुछ भय नहीं रहता है, इवन उसे मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता, क्योंकि होना था सो हो गया सुरत शब्द का जोग। संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोग। अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजर होय। अमर लोक का संत रे केळ करे कहूँ तोय। ऐसे आनंद के अंदर वो मगन रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, केळ करते रहते हैं। ऐसे आनंद को वो अनुभव करते रहते हैं घट के भीतर, घटपटचों के रूप में। केळ करे कहूँ तो भी आनंद उछाव सदाई। उनके तो हमेशा आनंद का उत्सव बना रहता है। यहाँ तो उत्सव जो है त्योहार वार कभी कभी आते हैं संसार में, तो उस दिन उत्सव मनाते हैं, सब त्योहार वार त्योहार मनाते हैं। लेकिन महाराज में संतों के तो ऐसा जो उसके आनंद प्राप्त हो गया, उनके सदा ही उत्सव है, उनके सदा ही आनंद है। केळ करे कहूँ तो ये आनंद उछाव सदा ही। हमेशा उत्सव का माहौल बना रहता है, हमेशा खुशी का माहौल बना रहता है, हमेशा आनंद का माहौल बना रहता है। जैसे कोई हमेशा ही उत्सव हो, हमेशा ही त्योहार हो। दिन दिन कहे महाराज कमी कसर नहीं काई। और वो फिर जो है जिन्होंने ऐसा आनंद उसे प्राप्त कराया, संतों को सदगुरु को दिन दिन कहता है, दिन हो आपने ऐसा हमें अद्भुत आनंद विलक्षण आनंद प्राप्त कराया, आपने हमारे ऊपर विशेष कृपा की जब ऐसा आनंद प्राप्त हुआ। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे। ज्ञान गम सोजा गम नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई। निज नाम जागे शिस्त नवाए। ओ महाराज आपको दिन हो जो आपने हमें ऐसा अद्भुत आनंद प्राप्त कराया। दिन दिन कहे महाराज कमी कसर नहीं काई। आपको दिन हो कि आपने हमारे कोई कमी नहीं रखी, ऐसा भरपूर आनंद प्राप्त करा दिया। तो अब हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा आनंद प्राप्त होने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ इच्छा ही बाकी नहीं रह जाती, सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, पूर्ण कामता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। दिन दिन कहे महाराज कमी कसर नहीं काई। दिव्य उजाला अंग में बड़ा पुरुष कहूँ तो। महाराज फरमाए देखो वो बड़े पुरुषों के, महापुरुषों के महात्म्य से, पराक्रम से, उनकी कृपा से, दया से हमारे इस शरीर के अंदर दिव्य उजाला हो रहा है। किसका? नाम का और निज नाम का। नाम का नूर बरस रहा, नाम का उजियाला हो रहा है। और उजियाला भी कितना? कोटक भाण हुआ उजियाला दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। ऐसा आनंद भरपूर ऐसे बड़े पुरुषों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से
ऐसे केवल्य ज्ञान की कृपा से उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान बख्शिश किया कि जिसकी वजह से दिव्य उजाला अंग में, हमारे इस शरीर के अंदर दिव्य उजाला हो रहा, हमारा आभा मंडल औरा देदीप्यमान हो गया। पीरो बदन नेत्रा लाले, मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, कपाली देदीप्यमान हो गई दीप शिखा की तरह। अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजर होय। ऐसे अखंड सुख आनंद लोक के जो सब हाजिर है, यहाँ पर उपलब्ध है। जो जो इस ज्ञान को ध्यान धारण करेगा उसको ऐसा ऐसा सुख लील विलास जीते जी प्राप्त हो जाएगा और वो आनंद में जाकर अवस्थित हो जाएगा। दिव्य उजाला हुई रया दिव्य जमी वहां जोई, सबे सरीसा संत है दिव्य रूप कहूँ तो, दिव्य रूप कहूँ तो ये दिव्य चीजा सब सारी, दिव्य महल आवास दिव्य फूली फुलवारी, सुख राम दिव्य सब देश वो जहाँ रैन दिवस नहीं होए, दिव्य उजाला हुई रया दिव्य जमी वहाँ जोई। देखो वहाँ की जमीन दिव्य है, वहाँ का उजाला दिव्य है, बिना ही सूर्य और चंद्रमा के उजाला है। और साधक के एक एक रूम में करोड़ों सूर्य का उजाला प्रकाश, एक एक रूम में, इसलिए वहां का उजाला दिव्य। दिव्य उजाला हुई रया दिव्य जमी वहां जो, वहां की जमी अधर है, किसी के ऊपर धरी हुई नहीं है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, निराधार है। दिव्य उजाला हुई रया दिव्य जमी वहां जोई। देख वहां की दिव्य जमी को, दिव्य उजाले को देख, घट के भीतर अनुभव कर, घट पर्चों का ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है साधना के माध्यम से। सबे सरीसा संत है दिव्य रूप कहूँ तो, जिन्होंने जिन्होंने ऐसे आनंद को प्राप्त किया वो सब वहाँ विराजमान, उन सबके दर्शन कर। दिव्य सबे सरीसा संत है दिव्य रूप कहूँ तो, सब दिव्य रूप में विराजमान है, सबका दिव्य शरीर से सब वहाँ विराजमान है उस संतों के देश में, राम जनों के देश में, चौथे लोक में। ऐसा उनका दिव्य शरीर हो गया और दिव्य शरीर को धारण करके सब वहाँ विराजमान है। ज्योतिर्मय शरीर है सबका और ज्योतिर्मय शरीर से सब विराजमान। ऐसा पंचमी काया है, संत काया है, सत काया है। संत काया सत काया को धारण करके सब जो है संत आत्माएं वहाँ पर विराजमान। सबे सरीसा संत है दिव्य रूप कहूँ तो, वहाँ न कोई छोटा है न कोई मोटा है। जिन्होंने ऐसे दिव्य काया प्राप्त कर ली वो सब समान हो गए। शिष्य और गुरु का भेद भी मिट गया, सब गुरुपद देश के वासी हो गए। वहाँ न कोई गुरु है न कोई शिष्य, सब एक सरीके। सबे सरीसा संत है दिव्य रूप कहूँ तो, ऐसा दिव्य रूप को प्राप्त हो जाए जीते जी कोई, जिसमें उसका सारा भेद मिट जाए। दिव्य रूप कहूँ तो ये दिव्य चीज जहाँ सब सारी, ऐसा दिव्य रूप है, दिव्य शरीर है और वहाँ की सब चीजें भी बड़ी दिव्य है, अद्भुत है, विलक्षण है। दिव्य महल आवास दिव्य फूली फुलवारी, वहाँ के महल आवास भी दिव्य है और वहाँ पर फुलवारी भी बड़ी दिव्य फूली हुई है, जिसमें से खुशबू भी बड़ी दिव्य आ रही है। ऐसी खुशबू त्रिलोकी में हमने कभी सूंघी नहीं, खुशबू ऐसी कभी आई नहीं त्रिलोकी में। ऐसी वहाँ की आनंदमय खुशबू है, आनंदमय सुगंध है। दिव्य महल आवास दिव्य फूली फुलवारी, सुख राम दिव्य सब देश वो जहाँ रैन दिवस नहीं होए। वहाँ रात दिन का काम ही नहीं है, कहा कि सूर्य चंद्र ही नहीं है वहाँ पर, तो रात दिन क्यों होगा। वहाँ रात्रि तो किसी ने देखी ही नहीं कि रात कभी हुई हो, हमेशा उजाला ही बना रहता है, हमेशा दिन ही बना रहता है। और जिस साधक के जीते जी ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसके रात हो चाहे दिन हो 24 घंटे एक जैसा आनंद बना रहता है। रात को भी कम नहीं पड़ता, दिन को भी कम नहीं पड़ता, आनंद खुटता नहीं, उतना ही आनंद बना रहता है, जितना दिन में उतना रात में, जितना रात में उतना दिन में।
सुख राम दिव्य सब देश वो, जा रैण दिवस नहीं हो। रात दिन का काम ही नहीं है, रात में भी दिन में भी समान 24 घंटे एक जैसा आनंद, आठों पौर एक जैसा आनंद, आनंद में कोई कमी नहीं। रात को सो भी गए तो सोने के बाद भी घट के भीतर वैसा ही आनंद बनाओ जैसा दिन में आ रहा था। तो सो भी गए तो परवाह वाली बात नहीं, सोऊं तो समाध लगाए, समाध लगा के सो गए। ऐसे राम नाम की निज नाम की सता समाधि लगी हुई है और सो भी गए तो सो गए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आनंद तो वैसा का वैसा ही। अब खड़े हैं चाहे बैठे हैं चाहे सो रहे हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं। इसमें ऐसा मत समझो कि मैं सो गया तो मेरा आनंद कम हो गया, मेरा भजन कम हो गया। नहीं, कम नहीं हुआ, भजन उतना ही है सो गए सोने के बाद भी, क्योंकि आनंद तो आत्म चेतन निरंजन निराकार पद में निज नाम का विलक्षण प्राप्त कर रहा है। तो सोने के बाद कैसे कम होगा? वो अखंड आनंद, अखंड आनंद को कोई प्राप्त कर रहा है तो सोने के बाद भी कम नहीं होगा, उतना ही बना रहेगा जितना बैठे बैठे आ रहा है, जितना खड़े खड़े आ रहा है, चलते भी, खड़े भी, बैठे भी, सोते भी। रोम रोम से हुई रही रंकार झुनकार, निस्वासर आठ हुई पहरे राम चरण इक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमिरन होय, राम चरण रंकार धुनी भायर लखे न कोय। तो महाराज रात और दिन का कोई कारण ही नहीं है, रात को भी उतना जितना दिन में और दिन को भी उतना जितना रात में, समान। जहाँ रैण दिवस नहीं होय, रात दिन का कोई कारण ही नहीं है। दिव्य उजाला होई रया दिव्य जमी वहां जोई। ये ऐसा किसके पराक्रम से प्राप्त हुआ? बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्थो आवे पुरब ले ले। आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकण नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। ये 52 अक्षरों के बाहर 52 की चीज जब संत सद्गुरु की कृपा से हाथ लगती है तब ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ये पुरुष है 52 अक्षरों से बाहर का। ओ सुख को सागर प्रेस्थो आवे पुरब ले लेख। महाराज में सुख का सागर है, ये प्रेस्ता है। प्रेस्ता किसे कहते हैं? जो प्रेषक है, प्रेषण करता है, लेकर जाता है, आता है और फिर लेकर चला जाता, वो प्रेस्ता। प्रेस्ता आया और लेकर चला गया। कहाँ से आया प्रेस्ता? ब्रह्म विराट से आया, अगमगढ़ से आया, संतों के देश से, रामजनों के देश से, चौथे लोक से आया और वहीं लेकर गया। जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाया। ओ सुख को सागर प्रेस्थो, ये सुख का सागर है जो 52 अक्षरों के बाहर है, 52 अक्षरों के अंदर नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। ऐसा निज नाम सतनाम कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगढ़ जाए। ऐसे अमरगढ़ की प्राप्ति कराने वाला है। तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ये एक ही पुरुष है, दूसरा और कोई पुरुष नहीं है जो लेकर जाए। और किसी में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि वहाँ लेकर जाए। इस आत्म सुंदरी को परण कर। ने अंचर खांडो सुनोई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमाई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ऐसा पार ब्रह्म के लोक में भेजने के लिए सब आत्म सुंदरियों को ले जाने के लिए परना कर ऐसा नयंचर रूपी खांडा भेजा है। तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्थ हो आवे पूरब ले लेक। पूरब की पुण्याई से आता है,
पूरब के अंदर अपने ऐसी कोई पुण्य उदय होती है जिसकी वजह से संत मिलन होता है, संतों के दर्शन होते हैं, सत्संग मिलता है। बिना पूरब की पुण्य के संतों का मिलना ही असंभव है। संत मिलते ही नहीं है और ऐसा संतों का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। आपके पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म उदय हुए हैं, उसकी वजह से ऐसा लाभ प्राप्त हुआ है, इसके बिना लाभ नहीं मिलता। आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, और जिसके पास आ जाता है उसको लेकर जाता है। बड़े पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, ये बहुत बड़ा पुरुष है, किसी से नहीं अटकता। कोई अटकाना भी चाहे तो ये अटकता नहीं, ये लेकर जाएगा। जिसको प्राप्त हो गया वो निश्चित रूप से जाएगा। इसमें कोई अटकने वाली कोई बात है ही नहीं, शंका करने वाली कोई बात है ही नहीं, संशय करने वाली बात है ही नहीं कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा। जिसको प्राप्त हो गया वो निश्चित रूप से मोक्ष होगा उसका। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। उस जीव के जितने भी फंदे हैं वो शने शने सबको काट देगा। आड़ जाड़ उलझाड़ जितनी भी है वो सबको काटेगा। इसी का काम काटने का है। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ऐसा ये पुरुष है, ऐसा ये निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेंचर है, जो वहाँ पर लेकर जाता है। इसके बिना तो कोई जा नहीं सकते। तारे घाते तीक सत्य गुरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग, ये मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग। सतगुरु शरणे आवियाओ, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु शरणे आवियाओ, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीत। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अण बेहान। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अण बेहान। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सार। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सार। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीत। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इस तो आगे पूछ के था, जल आगे क्या आग। इस तो आगे पूछ के था, जल आगे क्या आग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विद भाग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विद भाग। सतगुरु
तारे गाते तीत सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो हो, नाव ही नौका हो। यो मन मेरो कह रयो हो, नाव ही नौका हो। सतगुरु सूझ बनाविया हो, पार किया है मोय। सतगुरु सूझ बनाविया हो, पार किया है मोय। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीत सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। सूर्य पिछम दिसे उजियाओ, गंगा उलट फिर जाए। सूर्य पिछम दिसे उजियाओ, गंगा उलट फिर जाए। कोई सतगुरु तार से हो, मोय भरोसो मन माय। कोई सतगुरु तार से हो, मोय भरोसो मन माय। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीत सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। जन सुख देव कह सांभलो हो, सतगुरु शरणे आय। जन सुख देव कह सांभलो हो, सतगुरु शरणे आय। पैदा करंता रोटिया हो, तोई नरक नहीं जाय। पैदा करंता रोटिया हो, तोई नरक नहीं जाय। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीत सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम